परी की जादुई साड़ी। एक अंजना नाम की औरत अपनी बेटी रानी के साथ रतनपुर नाम के गांव में रहती थी। लेकिन रानी के पिताजी एक दिन खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी एक सांप काट लेता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। पिताजी के मरने के बाद रानी और उसकी माँ पर मानो दुखों का कहर बरस पड़ा हो। उसकी माँ सोचती है, ऐसे घर में बैठने से घर खर्च कैसे चलेंगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो एक गांव के सबसे अमीर सेठ के घर जाती है और काम मांगती है। सेठ जी, अगर आपके घर में कोई काम हो तो कृपया मुझे दे दे, मैं सब कुछ कर लूँगी। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना मैं सब कर लूँगी। काम तो है, लेकिन घर के सभी काम तुम्हें ही देखने होंगे। मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ सेठ जी, मैं सब कर लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। जी सेठ जी, अब मैं चलती हूँ, कल आऊँगी काम पर। वो वहाँ से घर आ जाती है और रानी को बताती है, मेरी बेटी सुनो तो, हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, मुझे काम मिल गया है, कल से काम पर जाऊँगी। अब तो कॉलेज जाना और मन लगाकर पढ़ना। तभी रानी बोलती है, हाँ माँ, मन लगाकर पढ़ूंगी। अंजना काम पर जाने लगती है और रानी भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन उसकी माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। माँ, अब आपकी तबीयत खराब हो गया है, अब घर के खर्च कैसे चलेंगे? मैं कल से सेठ के घर काम करने चल जाया करूँगी। नहीं बेटी, तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, ना कि कोई काम करने की। माँ, एक बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछो। माँ, हम लोग कब तक ऐसे जिंदगी जिएंगे? क्या हम कभी अमीर नहीं बनेंगे? पिताजी के गुजरने के बाद अब तो टाइम से खाने को भी नहीं मिलता है। बेटी, हमें तो अपना कर्म करते रहना चाहिए। फल तो भगवान के हाथ में है, अगर वो चाहेंगे तो हम भी अमीर बन जाएंगे। रानी सेठ के घर काम करने जाने लगती है। सेठ के घर जाने में एक बहुत घना जंगल पड़ता है। रानी चलते चलते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है। तभी एक परी उसके सामने आती है तो रानी खड़ा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में परी हो? हाँ बच्ची, मैं सच में परी हूँ। मैं इस पेड़ पर आराम कर रही थी, तभी मुझे तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं तुमसे पूछने आ गई, तुम क्यों रो रही हो प्यारी गुड़िया? क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। रानी सब कुछ परी को बता देती है। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद हम पर दुख ही दुख है। जीवन में अब माँ भी बीमार पड़ गई है। मैं सेठ के घर काम करने जा रही थी, मैं थक गई हूँ, अब तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? तुम परेशान ना हो प्यारी गुड़िया, मैं हूँ ना। इतना बोलने के बाद परी एक साड़ी देती है और कहती है, ये लो, जादुई साड़ी है, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस कभी लालच मत करना और इस साड़ी को संभाल कर रखना और जादुई साड़ी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। हाँ परी, मैं इन बातों को ध्यान में रखूंगी। रानी जंगल से घर लौट जाती है और अपनी माँ को परी और जादुई साड़ी के बारे में सब कुछ बता देती है और अपनी माँ को भी ठीक कर देती है। उस दिन के बाद माँ बेटी अमीर हो जाते हैं और खुशी से ज़िंदगी जीने लगते हैं।